आज मैं आप सभी के समस्या का निवारण करने के लिए इस वीडियो को मैंने बनाया है। बहुत से लोगों को नॉर्मली ये प्रॉब्लम है कि उनको हमेशा से कॉन्स्टिपेशन और कब्ज की शिकायत है। उनको कब्ज बनी रहती है और कब्ज का कोई निवारण नहीं होता। बहुत से लोगों के मन में ये शंका भी है कि कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सा करने जाओ तो दवा खाने तक सही रहता है, उसके बाद अगर दवाई छोड़ दी जाए तो उसका इफेक्ट बिल्कुल ही खत्म हो जाता है और वो फिर से हमें प्रॉब्लम फिर से रिटर्न शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि अगर कॉन्स्टिपेशन आपको होता है तो सबसे पहले आपको अपने पाचन तंत्र को हमेशा स्ट्रांग रखने के लिए आपके खान पान में चेंजेस करना बहुत जरूरी है। आपके रूटीन को चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर आपने इस सिस्टम को फॉलो नहीं किया तो कोई भी औषधि जो होती है वो आपके बॉडी पे बहुत लंबे समय तक अपना असर नहीं दिखा पाएगी। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जितने भी मार्केट में आजकल फास्ट फूड या जंक फूड होते हैं उससे आप बचे, क्योंकि जिसको भी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत होती है उन लोगों ने मेरे हिसाब से तो ये बाहर की चीज अवॉइड ही करना चाहिए, खाना बंद ही कर देना चाहिए। जब आपको पता है कि मेरे नॉनवेज खाने से मेरा सिस्टम बिगड़ जाता है, खट्टी चीजें खाने से मेरा सिस्टम बिगड़ जाता है, रात को देर रात तक जागने से या देर रात तक खाना खाने से मेरा सिस्टम बिगड़ जाता है, आपको लगता है कि आलू खाने से मेरे को गैसेस हो जाती है, भिंडी खाने से मुझे गैसेस एसिडिटी हो जाती है, चावल खाने से मुझे अलग अलग विभिन्न तरह की पेट की समस्या होने लगती है, तो आपको निश्चित ये सारी चीजें बंद कर देनी चाहिए और आपको वही चीजें खानी चाहिए जो आपके शरीर के अनुकूल हो। आपको उसका फायदा मिलना चाहिए, ना कि उसके नुकसान होने चाहिए। आज मैं आपको 3 से 4 ऐसे घरेलू औषधियां बताऊंगा। जी हां, 3 से 4 ऐसे घरेलू औषधियां बताऊंगा जिसका यूज करके आप अपने कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है उसको दूर कर सकते हैं और दोबारा ये आपको ना हो इसका आप ध्यान भी रख सकते हैं। पर बहुत से लोगों को समस्या ये होती है कि ये चीजें वो घर नहीं पाते, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कब्ज के ऊपर कॉन्स्टिपेशन के ऊपर वीडियो डाले हुए हैं, पर औषधि बनाना या औषधि को यूज करना लोगों को नहीं हो पाता है क्योंकि उनका शेड्यूल जो होता है उसमें मैच नहीं हो पाता। तो मैं आपको आपके एवरीडे जो आप दिन भर दिनचर्या में जो भी आपका डाइट है उसके साथ अगर आप इसका सेवन करते हैं तो धीरे धीरे आपकी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या सॉल्व हो जाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये जो घरेलू औषधियां मैं आपको बता रहा हूं, इसका रेगुलर आप हर दिन यूज करेंगे तो आपको बड़ा औषधियों के ऊपर बड़ा खर्चा भी करना नहीं पड़ेगा, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और साथ ही साथ आपका जो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत है ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो हम धीरे धीरे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जितने भी लोग नए हैं जिन्होंने पहली बार इस चैनल पे विजिट किया है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण और अच्छे नुस्खे या अच्छी जो चिकित्सा पद्धति है मैं आपके सामने लाते रहूं। तो चलिए सबसे पहले नुस्खे की तरफ चलते हैं। भाई कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत होती है तो सबसे पहला प्रयोग आप ये करेंगे कि रोज सुबह और शाम को, रोज सुबह यानी 7 से 8 बजे के बीच नाश्ता करने से कुछ समय पहले और शाम को कुछ खाने के या कुछ किसी तरह का भोजन सेवन करने से पहले अगर आप 20-25 मिनट पहले अगर आप रोज एवरीडे एक एप्पल खाते हैं, अच्छे से चबा चबा के खाते हैं, तो जिसको भी कब्ज और कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है उसको इस चीज से बहुत आराम पड़ेगा। जो औषधियों के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते और जो चाहते हैं कि रेगुलर मैं कंटिन्यूस अगर कोई मेडिसिन ना लेते हुए अगर अपने रूटीन में ये चीजें ऐड कर दूं जिससे मुझे कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत ना हो, तो सबसे बेस्ट होता है सेफ यानी एप्पल का यूज करना। आप पर डे नाश्ते के साथ आप एप्पल सुबह शाम एक ले सकते हैं। और जिस किसी को भी माइग्रेन की समस्या है या माइग्रेन से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है जिसमें सर दर्द वगैरह होते रहता है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा यूज करेगा। तो आप इस उपयोग को भी करके जरूर देखिएगा। सेकेंड जो हमारा घरेलू जो औषधि सेकेंड हमारी जो घरेलू औषधि है वो ऐसा है कि आपको रोज सुबह 1 कप की मात्रा में आपको जो लौकी का जूस होता है उसको पीने का प्रयत्न आप करिए। थोड़ा सा टेस्ट में अलग होता है पर लौकी का जूस सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी से निकालता है, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, साथ ही साथ आपके अतड़ियों को ताकत देता है, आपके हार्ट को ताकत देता है। अगर आप बीपी के पेशेंट है उसके लिए भी बहुत अच्छा है और आपको बहुत लंबे समय तक आपको कब्ज की कोई समस्या हो रही हो या आप है उससे पीड़ित तो उसको भी बचा कर आपको रखेगा और बहुत लंबे समय तक आप कॉन्स्टिपेशन जैसे कब्ज जैसी बीमारी से नहीं होंगे। तो जब सुबह आप उठते हैं, सुबह सुबह आपने ब्रश कर लिया, कुछ भी खाने से पहले अगर आपने लौकी के जूस का सेवन कर लिया 15 से 20 ml तक का रोज एवरीडे आप अगर इसका सेवन करते हैं तो जो कब्ज की शिकायत है, जो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, आपके शरीर से धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और ये रोग जो है दोबारा आपको कभी नहीं होगा। तो इसका प्रयोग आप जरूर करके देखें। तीसरा जो हमारा बेनिफिशियल सबसे यूजफुल अगर माना जाए कि अगर आपने कर लिया तो कब्ज की शिकायत होने की संभावना ही नहीं है उस व्यक्ति को। अगर आप हर दिन पपीता खाली पेट अगर खाते हैं
नाश्ते के भोजन के 1 घंटा पहले अगर आप पपीता एवरीडे खाते हैं तो आप मान लीजिए कि भविष्य में आपको कभी भी कब्ज की शिकायत या कॉन्स्टिपेशन जैसे रोग नहीं होंगे। और जो बात होती है कि हम बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं, बहुत अलग अलग एडवाइस ले चुके हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल पे जाके अलग अलग वीडियो देख चुके हैं, तो आप मेरे बोलने से एक बार पपीते का सेवन करना हर दिन शुरू कर दीजिए। देखिएगा कि धीरे धीरे जो है आपकी कब्ज की शिकायत खत्म हो जाएगी। ये घरेलू औषधियां होती है। किसी भी औषधियों का निर्माण होने से पहले नेचर इस चीज को बनाता है, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, लौकी हो गया, उसके बाद ये पपीता हो गया, ये ऐसी चीजें जो मैं बता रहा हूं ये नेचर की उत्पत्ति है और इसका प्रयोग आपको करके देखना चाहिए। एवरीडे यूज करिए, आपको भविष्य में कभी भी कब्ज की शिकायत नहीं होगी। पर इसे कभी भी आधा अधूरा करके नहीं छोड़ना है, इसको रेगुलर यूज करना है। तो इसका प्रयोग भी आप करके देख सकते हैं। चौथी जो हमारी औषधि है वो है अमलतास। अगर आपने अमलतास का पेड़ नहीं देखा है तो मैं स्क्रीन पे इसकी फोटो डाल दूंगा। अमलतास का गुद्दा जो होता है उसका अगर आपने 10 से 15 ग्राम तक का आपने अगर उपयोग कर लिया तो आपको तुरंत ही कब्ज में लाभ मिलेगा। आप अमलतास का यूज करिए। अमलतास का गुद्दा बहुत ही इफेक्टिव होता है और इसके सेवन से तुरंत ही आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज जैसी शिकायतों से आपको तुरंत आराम मिलता है। तो इसका प्रयोग आप करके देखिए। ये कुछ 4 घरेलू औषधियां थी या नुस्खे थे जिसका प्रयोग करके आप अपने जो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत है इससे आप दूर हो सकते हैं, आपको इससे आराम मिल सकता है। बस इसको आपको अपने डेली रूटीन में लाना है। इसमें ये नहीं सोचना कि आप 10 दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे, 15 दिन करेंगे, महीना करेंगे, 2 महीना करेंगे। आप इसको रेगुलर यूज करिए। किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी तरह की मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जिसका पेट बहुत ज्यादा जाम हो चुका है, एकदम मतलब ब्लॉक हो चुका है, इंटेस्टाइन उसके ब्लॉक हो चुकी है, पेट में गैस भर रहती है, अगर 2-2 दिन तक आपको लैट्रिन नहीं होती है तो उसके लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधि है जिसका नाम है इच्छा भेदी रस। इसकी 1 गोली खाली पेट आप लेके पूरी पेट की सफाई कर लीजिए। और जब कभी भी आपको भूख लगे तो आप दही, रोटी या खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं। और जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि दिन में 2-3 बार, 4 बार, 5 बार जाने के बाद आपका पेट पूरी तरह सफा हो गया है, उसकी सफाई हो चुकी इच्छा भेदी रस की दवा खाने से, तो आप गर्म पानी का सेवन करिए 2-3 बार। तो आपका इच्छा भेदी रस का जो इफेक्ट है लूज मोशन के समय जो होता है वो इफेक्ट कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपने दूसरे दिन की शुरुआत आप औषधियों के साथ अच्छे से कर सकते हैं। तो इच्छा भेदी रस के रिगार्डिंग में एक अलग वीडियो बना के दूंगा, उसको समझाऊंगा कि उसको किस तरह से लिया जाता है, उसके फायदे क्या है। बस यही है कि इच्छा भेदी रस विरेचक औषधियां है और ये आपको क्या करती है कि लूज मोशन करवाती है। तो ये डॉक्टर के देखरेख में जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।